Hello everyone. Today's topic aquaculture. Aquaculture history, definition, scope and importance. तो आज हम देखेंगे कि एक्वाकल्चर क्या होता है। तो एक्वाकल्चर को सामान्यतः जल कृषि भी कहा जाता है। इसका तात्पर्य एक्वेटिक एनिमल लाइक फिश, क्रस्टेशियन, मोलस्क और एक्वेटिक प्लांट्स की खेती अथवा कल्चर से होता है। एक्वाकल्चर में स्वच्छ जीवी और समुद्री जीवों की नियंत्रित अवस्थाओं में खेती की जाती है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि एक्वाकल्चर की डेफिनेशन क्या है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार एक्वेटिक एनिमल्स की खेती का तात्पर्य मछलियों, मोलस्क, क्रस्टेशियन और अन्य एक्वेटिक प्लांट्स से होता है। इस प्रक्रिया में इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए नियमित संग्रहण, भरण, परभक्षियों से बचाव आदि किए जाते हैं। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एक्वाकल्चर में जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है और फिश से प्रोटीन और विटामिन्स, बहुत सारे मिनरल्स प्राप्त होते हैं, तो उसकी खाद्य की मांग बढ़ रही है, इसलिए एक्वाकल्चर मतलब ज़्यादा होना हो रहा है। अब इसकी हिस्ट्री देखते हैं। तो फिश कल्चर मानव सभ्यता के साथ ही आरंभ हुआ। प्रागैतिहासिक काल से ही मछलियों का शिकार पाषाण युग यानी स्टोन एज में प्रचलित था। मिस्र की कब्रों पर नक्काशी में तिलापिया फिश को पकड़ते हुए दिखाया गया है। इससे यह सिद्ध हो सकता है कि मिस्र के लोग संभवतः विश्व में मत्स्य कल्चर करने वाले सबसे प्राचीनतम लोग होंगे। मतलब सबसे पहले फिश कल्चर मिस्र के लोगों के द्वारा किया गया होगा, क्योंकि उनके यहाँ जो कब्र थी वहाँ पर ये तिलापिया एक फिश होती है, उसका शिकार करते हुए दिखाया गया था। आगे भारत में फिश कल्चर का हजारों वर्ष पूर्व का इतिहास है। वराहमिहिर की बहू खोना ने फिश तालों मतलब कि फिश पॉन्ड के साथ सब्जियों को उगाने हेतु प्रेरित किया था। फिर 1904 एडी के दौरान चीन में केवल 4 प्रकार की फ़िश का कल्चर हुआ। इसके बाद इसमें 3 और फिश की स्पीसीज सम्मिलित की गई जो निम्न प्रकार है, जिसमें कॉमन कार्प, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, बिग हेड, मड कार्प, ब्लैक कार्प और ब्रीम। आगे ब्रिटिश राज में अंग्रेजों द्वारा नीलगिरी के क्षेत्र में ट्राउट, रेनबो ट्राउट, ये भी एक फ़िश का नाम है, फ़िश को उपयुक्त पर्यावरणीय परिस्थितियों में संवर्धित किया गया। फिर 1911 में एच.बी. विलियम्स के निर्देशन में मद्रास में पहला वैज्ञानिक तौर पर फिश फार्म स्थापित किया गया। ये फॉर्म है FARM स्थापित किया गया। फिश कल्चर तथा एक्वाकल्चर हेतु पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और गुजरात आदि स्टेट के फिश डिपार्टमेंट द्वारा प्रयास किए गए। फिश डिशेस पर विशेष ध्यान दिया गया। मोती कल्चर और मुरेल कल्चर हेतु प्रयास किए गए। फिर 1945 के बाद पारंपरिक फिश संवर्धन असम, बिहार, उड़ीसा से फिश के सीड परिवहन के द्वारा अन्य स्टेट जैसे मुंबई, मद्रास आदि क्षेत्रों में फैला। तो यही है कि हिस्ट्री बता रही है कि कैसे कैसे जो फिश कल्चर डेवलप हुआ। आगे है स्कोप ऑफ एक्वाकल्चर। स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है, आप देख लीजिएगा। तो वैश्विक स्तर का 71% भाग मराइन वाटर से तथा सिर्फ 17 फ्रेश वाटर से भरा हुआ है। मतलब ऑल ओवर देखा जाए तो विश्व स्तर पर 71% है जो समुद्री जल है और सिर्फ 17% फ्रेश वाटर है। इसके अनुपात में एक्वेटिक कल्चर और प्रोडक्शन काफ़ी कम है। मतलब 17% फ्रेश वाटर है, लेकिन इसमें भी एक्वाकल्चर और उसका प्रोडक्शन बहुत कम है। एग्रीकल्चर एंड फूड ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 2001 में एक्वाकल्चर प्रोडक्शन की मात्रा जो थी वो 37 टन थी। फिश और शेलफिश की मांग को पूरा करने के लिए सन 2025 तक ये प्रोडक्शन 63 मिलियन टन होना चाहिए। मतलब ये एक लक्ष्य लेके चल रहे हैं। इस लक्ष्य पर पहुंचने के लिए हर वर्ष का उत्पादन 4.75% प्रति वर्ष बढ़ना चाहिए। इसका विस्तार एशिया के ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में संभव है। और फिर इसके बाद आप ये बना लीजिए कि मतलब इसका स्कोप कहाँ कहाँ है। तो इससे नेशनल इकोनॉमी बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है बहुत सारे लोगों को, और जितने रिसोर्सेस हैं इंडिया में सबका यूज़ होता है। अपटेक स्टेटस
और आयात निर्यात करने से अर्निंग होती है। मॉस्किटो कंट्रोल्स होते हैं क्योंकि फिश इसको फिट कर लेती है। एक्वेरियम बनाए जा सकते हैं। आगे देखते हैं कि एक्वाकल्चर का क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो बढ़ती जनसंख्या के वर्तमान परिदृश्य में एक्वाकल्चर का महत्व बहुत बढ़ गया है, क्योंकि ऑब्वियसली जब जनसंख्या बढ़ रही है तो सबको फूड चाहिए और फिश में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन्स मिनरल सब मिलता है, तो इसका मतलब एक्वाकल्चर का महत्व बढ़ गया है। तो उसको देखते हैं कि प्राणियों के लिए फिश उत्पादन एक उत्तम खाद्य पदार्थ का स्रोत है। फिश तथा इसमें पाए जाने वाले प्रोटीन्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का पोषण में बहुत महत्व है। चिकित्सा शोध में पता चला है कि फिश से मिलने वाले जो फैटी एसिड्स होते हैं वो कैंसर की रोकथाम करने में हेल्प करते हैं। ये हेल्थी ब्रेन टिश्यू के विकास में भी हेल्प करता है। इन उद्योगों से जुड़े हजारों लोगों को रोजगार, जैसे कि ये उसका स्कोप भी है, रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। ग्रामीण विकास में एक्वाकल्चर का महत्वपूर्ण योगदान है। तटीय क्षेत्रों में स्थित कई गांव आर्थिक रूप से पूरी तरह से एक्वाकल्चर से संबंधित कार्यों पर निर्भर रहते हैं। एक्वाकल्चर के अंतर्गत प्रॉन कल्चर, फ्रॉग कल्चर, क्लेम और मसल्स कल्चर, मोती कल्चर जैसे आर्थिक तौर पर महत्वपूर्ण और उपयोगी कल्चर तकनीकें भी आती है। तो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के आने के चांसेस रहते हैं इसके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।